हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ाने जा रहा हूँ 12th क्लास का ज्योग्राफी चैप्टर टू। उसका नाम है विश्व जनसंख्या। चैप्टर 2 का नाम है विश्व जनसंख्या। जनसंख्या के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओके, अच्छा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन? जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करें। वृद्धि कैसे बढ़ती है, इसी के बारे में पूछी गई है क्वेश्चन। जनसंख्या कैसे बढ़ती है, तो क्वेश्चन है उसका आंसर देख सकते हैं। जब किसी गांव, शहर या देश में रहने वाले लोगों की संख्या समय के साथ बढ़ती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? किसी गांव, किसी शहर, किसी देश में समय के साथ जनसंख्या के परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि जैसे मान लेते भारत में 2001 में देखा गया है 103 करोड़। वही 2011 में देखा गया है तो 121 करोड़। इसमें क्या हुआ है? जनसंख्या बढ़ोतरी हुई है। कितना? 18 करोड़। कितना बढ़ा है जनसंख्या? 18 करोड़। समय के साथ 2001 में कितना था? 103 करोड़। और 2011 में 121 करोड़। इसकी वृद्धि कितनी हुई है? 18 करोड़। तो समय के साथ क्या हुआ है? जनसंख्या वृद्धि। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि। समय के साथ जनसंख्या बढ़ती है, उसी को हम लोग जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। सिंपल भाषा है। दूसरी क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है प्रवास से संबंधित किन्हीं 3 प्रतिकर्षक कारक को लिखे। प्रतिकर्षक कारक का मतलब होता है एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर निवास कर जाना, दूर भागना। प्रतिकर्षक का मतलब दूर भागना। आकर्षक मतलब कि अपनी तरफ खींचना। प्रतिकर्षक मतलब कि हमसे दूर भागना। तो प्रवास का मतलब होता है एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह पर निवास करना। जैसे गांव में एक गांव से दूसरे गांव पर निवास करने जाते हैं लोग। बहुत सारे लोग जाते हैं निवास करने। खास करके इसमें एक गांव से दूसरे गांव में कौन जाती है? महिला जाती है, शादी ब्याह होती है, एक गांव छोड़ करके दूसरे गांव में जाती है। मगर लड़के लोग एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं। क्यों? वर्किंग करने के लिए, कार्य करने के लिए, मजदूर करने के लिए। उसी तरह उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रवास करते हैं। एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पर निवास करने को ही हम लोग प्रवास करते हैं। तो इसमें पूछा है प्रवास के किन्हीं 3 प्रतिकर्षक कारक को लिखे। तो प्रतिकर्षक मतलब कि हमसे दूर भागना। आकर्षक मतलब हमारे तरफ आना। ओके, तो कौन कौन होता है? फर्स्ट तो है नौकरी का न होना। क्या चीज का न होना? नौकरी का न होना। यहाँ पे मान लेते हैं बिहार में क्या है? बहुत सारे नौकरी नहीं है, बहुत सारे फैक्ट्री नहीं, एक भी फैक्ट्री नहीं है अच्छी। क्या यहाँ पे उतना मजदूर कार्य कर पाता है? नहीं करता है। यही कार्य करने के लिए कहाँ जाते हैं? अपने राष्ट्र छोड़कर दूसरे राष्ट्र में, क्योंकि यहाँ पे कंपनी नहीं है। चलो अब दूसरी बात बताते हैं। खराब रहन सहन। क्या चीज? खराब रहन सहन। जहाँ पे माहौल आपका खराब रहेगा वहाँ पे आप भी नहीं टिकिएगा, मैं भी नहीं टिकूंगा, कोई इंसान नहीं रह पाएगा। जहाँ पे रहन सहन अच्छा नहीं होता वहाँ मानव निवास नहीं करता है। गांव में, शहर में या राष्ट्र में क्यों न हो, जहाँ पे रहन सहन नहीं होता है वहाँ पे मानव निवास नहीं करता है। जहाँ पे रहन सहन अच्छा रहेगा, व्यवहार अच्छा रहेगा, वहाँ पे मानव
आता है, आसानी से रह जाता है, वहाँ पे निवास करता है। तीसरी बात बताते हैं, राजनीतिक अशांति। राजनीतिक अशांति, राजनीतिक अशांति कहा जाता है जैसे कोई नेता अपने कुर्सी के लिए या किसी अन्य कारण क्या करना, दंगा करवाना, दंगे कराना या आंदोलन कराना, दंगा फसाद, इधर जाति प्रथा से लड़ा देना, ये हमेशा शांति के रूप है, अशांति का रूप है। तो वहां पे मानव निवास नहीं करेगा। जहाँ पे दंगा फसाद नहीं होगा वहां पे लोग निवास करेगा, न कि दंगा फसाद होगा वहां पे निवास करेगा। चौथी बात बताने जा रहा हूँ, है तो क्वेश्चन पूछा है 3 ही, मैं 5 बता देता हूँ, 5 में से 3 आप जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, चौथी बात है बाढ़, भूकंप, सूखा। अगर जहाँ पे बाढ़ ही बाढ़ है, जहाँ पे पानी ही पानी ज़्यादा रहे, वहाँ पे लोग निवास करेगा नहीं। आप हाल फिलहाल में बाढ़ के बारे में सुने होइएगा, जो बिहार में एक गांव पूरा दह गई। क्या लोग वहाँ पे निवास अब करेगा, कर पाएगा अच्छी तरह से? नहीं। हाँ करेंगे, धीरे धीरे समय लगेगा, फिर बाढ़ आएगा तो लोग धीरे धीरे वहाँ से दूर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ की समस्या है। सूखा, अब सूखा मान लो कि थार रेगिस्तान क्या है, सूखा ही सूखा है, वहाँ पे रहने के लिए पानी की सुविधा नहीं होती है, खाने की सुविधा नहीं होती है, क्या वहाँ पे मानव निवास कर पाएंगे? नहीं। चौथी बात हो चुकी। अब 5वीं बात बताने जा रहा हूँ, बीमारियों का फैलना। बीमारियों का फैलना, जहाँ पे बीमारी फैलेगा, अगर मान लो कि हमारे पास बीमारी हो गई और हम 10 गो के बीच में चले गए, तो क्या वहाँ पे लोग रह पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास बीमारी है और वो सोचेंगे कि हमको भी हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे लोग भी निवास नहीं करेगा। तो बीमारियों का फैलना, ये सब क्या है? प्रतिकर्षक कारक है प्रवास का। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।